गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण के प्रत्यय प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के बाद लगाए जाएं। शब्दों के बाद में लगने से, शब्दों के उपरांत में लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा, पठित्वा। तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना और अक्त्वा का त्वा शेष रह जाता है तो पठित्वा हो गया। तो कर के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो पठित्वा का अर्थ है पढ़कर। उसी तरह से गम जोड़ अक्त्वा, गत्वा, उसका अर्थ हो गया जाकर। तो प्रत्यय के तीन प्रकार हैं। प्रत्यय के तीन प्रकार हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के बाद लगाए जाते हैं। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया आदि के बाद लगाए जाते हैं। धातुओं के बाद लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे कृदंत प्रत्यय अक्त्वा, तुमु, ल्य, अक्त, अक्त्वतु, अनिय, तव्यत् इत्यादि। तो वे सभी कृदंत प्रत्यय हैं। तो क्रिया आदि के बाद लगाए जाने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय, अब है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा या विशेषण के बाद लगाए जाते हैं। जैसे दया शब्द, दया शब्द है संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उसमें यदि मतुप लगे तो वह दयावान हो गया, तो वो हो गया तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा इत्यादि के बाद लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। जैसे भज जोड़ तेना भक्ति, स्तु जोड़ तेना स्तुति, तो ये हो गए स्त्री प्रत्यय। कुछ शब्द मूल रूप से स्त्रीलिंग होते हैं और जब हम किसी शब्द को स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें स्त्री प्रत्यय लगाते हैं। तो मूल रूप से व्याकरण शास्त्र में तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत क्रिया के बाद लगाए जाने वाले प्रत्यय हैं। तो इस वर्ष कक्षा षष्ठी में तुम लोगों को कृदंत प्रत्यय ही पढ़ना है। तो कृदंत प्रत्यय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय कर के अर्थ में लगाए जाना वाला प्रत्यय है। अक्त्वा प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है? तो आप शेष रह जाता है। इसका अर्थ हुआ कर। अक्त्वा प्रत्यय के बाद हमेशा ही एक और क्रिया लगाई जाती है। अक्त्वा प्रत्यय के बाद सदैव एक क्रिया लगाई जाती है, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सः खादित्वा विद्यालयं गच्छति, सः खादित्वा विद्यालयं गच्छति। तो खादित्वा का अर्थ हुआ खाकर। सः खादित्वा विद्यालयं गच्छति, वह खाकर विद्यालय जाता है। कर, अब देखो गम जो रखवा, गत्वा, इसका अर्थ हुआ जाकर। पठ जोड़ अक्त्वा, पठित्वा, पढ़कर। दा जोड़ अक्त्वा, गत्वा, जाकर।
दाजोक्त्वा दत्वा सौलिध्यस्य देकर, ये हो गया देकर। तो अक्त्वा प्रत्यय एक कृदंत प्रत्यय है और कर के अर्थ में प्रयोग होता है, और इस प्रत्यय के लगाने के बाद एक और क्रिया लगाई जाती है। हम एक वाक्य बनाएं। सः खादित्वा विद्यालयं गच्छति। वह खाकर विद्यालय जाता है। सः खादित्वा विद्यालयं गच्छति, वह खाकर विद्यालय जाता है। तो यहाँ खादित्वा क्रिया है, इसके बाद एक और क्रिया लगी गच्छति। तब अक्त्वा प्रत्यय हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग कर के अर्थ में होता है। इसके बाद भी एक और क्रिया लगाई जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, यह हम ध्यान देंगे। ल्यप में यह शेष रह जाता है, यह शेष रह जाता है, और इसमें धातु के पहले उपसर्ग अवश्य लगता है। इसमें धातु के पहले उपसर्ग लगता है, धातु के पूर्व उपसर्ग लगता है। कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और इसमें अंत में यह शेष रह जाता है और धातु के पहले उपसर्ग लगता है। अब हम एक उदाहरण देखें। अब उदाहरण देखें ल्यप प्रत्यय का। वी जोड़ या जोड़ ल्यप, क्या हो जाएगा? विज्ञान। विज्ञान मतलब जानकर। यहाँ यह व्या धातु है, इसके पहले भी उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और यह ल्यप प्रत्यय लगा क्योंकि कर के अर्थ में यहाँ पर धातु के पहले उपसर्ग है, तो यहाँ ल्यप का प्रयोग होगा, अक्त्वा का प्रयोग नहीं होगा। जब धातु कर के अर्थ में धातु के पहले उपसर्ग लगाओ तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। विज्ञान। उसी तरह से ज्ञान प्लस अक्त्वा, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा? ज्ञात्वा। इसका भी अर्थ हो गया जानकर। अब कुछ और उदाहरण देखें। वी जोड़ हस जोड़ ल्यप, क्या हो जाएगा? विहस्य। विहस्य का अर्थ हुआ हंसकर। उसी तरह से प्र प्लस दा जोड़ ल्यप, क्या हो जाएगा? प्रदाय। प्रदाय का अर्थ हो गया देकर। उसी तरह से सम जोड़ पा जोड़ ल्यप, इसका अर्थ हो गया समपीय। का मतलब हुआ विहस्य का मतलब हंसकर, प्रदाय मतलब देकर, और समपीय का अर्थ हुआ पीकर। और भी हम उदाहरण देखते हैं ल्यप प्रत्यय का। अनु प्लस भू प्लस ल्यप, अनुभूय। इसका अर्थ हुआ अनुभव करके।
जोड़िया अवगम्य। अवगम्य का अर्थ हुआ जानकर। उसी तरह से परि जोड़म जोड़िया परिभ्रम्य। परिभ्रम्य का अर्थ हुआ घूमकर। परिभ्रम्य का अर्थ हो गया घूमकर। उसके बाद अनु प्लस श्री जोड़ गया अनुसृत। तो इस तरह से हमने कई उदाहरण देखा, अनुभव करके, जानकर, घूमकर और पीछा करके। तो इस तरह से हम ल्यप और अथवा प्रत्यय को हम लोगों ने देखा आज कि अथवा प्रत्यय कर के अर्थ में प्रयोग होता है और ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में होता है। तो ल्यप अथवा प्रत्यय के पहले उपसर्ग नहीं लगता है और ल्यप के पहले उपसर्ग लगता है। तो दोनों ही प्रत्यय के बाद एक और क्रिया लगाई जाती है। तो बच्चों, तुम लोग इसको दोबारा से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे और इसका अभ्यास करोगे। इसका अभ्यास तुम्हें दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, कुछ उदाहरण दिया जाएगा, तुम इसको बनाओगे और समझोगे। धन्यवाद।